Good morning, friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी थोड़ी खतरनाक सी वोकेबलरी आई थी जो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ हमेशा की तरह। आज देखते हैं, आज हमारे पास में डेट है September 16th 2023। आइएगा जरा देखिए। द फर्स्ट वर्ड वी हैव एनिग्मा। अगर बेटा मैं आपसे एनिग्मा की बात करने की कोशिश करूं तो एनिग्मा एक तरह का एक मशीन भी हुआ करता था जिसके ज़रिए एक कोडेड मैसेज को भेजा जाता था। ये नाज़ी लोगों ने बहुत यूज़ किया था और इस एनिग्मा की वजह से अगर हम लोग देखें तो अमेरिका के बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे। बाद में इस एनिग्मा की जो कोडिंग है उसको समझी गई और फिर उसका एक कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी क्लैरिटी लोगों ने बनाई और तब जाके ये थोड़ा सा जो डिजास्टर्स मोमेंट थे उस टाइम के वो रुके, यानी कि जो वॉर का सिचुएशन था वो उस टाइम के बाद ही थमा था। तो एनिग्मा की अगर हम लोग बात करें तो एनिग्मा एक तरह की हम लोग कह सकते हैं आपके पास में पहेली होती है, पजल होती है। इट इज़ काइंड ऑफ अ पजल या फिर वी कैन से इट इज़ काइंड ऑफ कोड जिसे हम लोग को क्या करना होता है बेटा, सोल्व करना होता है या फिर कॉम्प्रिहेंस करके अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, तो अ पर्सन और थिंग, पर्सन तो नहीं कहना चाहिए, थिंग बेटर है, और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझा नहीं जा सकता, वो चीज़ हमारे पास में एनिग्मा हो जाएगी। समथिंग लाइक मिस्ट्री, मिस्ट्री भी हो सकती है, इट इज काइंड ऑफ मिस्ट्री। पजल, रिडल और कॉनंड्रम आपके पास में हो गया। पजल हम लोग बोल दिया। पैराडॉक्स, वर्ड पैराडॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसी एक भूल भुलैया होती है जिसमें आदमी खो जाता है। ठीक है, ये टाइम के सेंस में यूज किया जाता है। टाइम पैराडॉक्स में कोई फंस गया। सीक्रेट, साइपर आपके पास में वर्ड हुआ है। प्रॉब्लम हुआ है। ब्रेन टीजर, जो दिमाग को खराब कर देता है। टीजर मतलब जो टीज करता है, छेड़ता है। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी आपके पास में वर्ड हो गया। चैलेंज हो गया। परप्लेक्सिटी आपके पास में वर्ड है। क्वेश्चन है। क्वेंटी है। कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास में प्यारे प्यारे से वर्ड है। अब अगर इसके हम लोग एंटोनिम्स की बात करें, ऑपोजिट वर्ड की बात करें, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें हमारे पास में क्लैरिटी होती है, सॉल्यूशन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो एंटोनिम होंगे। किसके एंटोनिम होंगे बेटा? एनिग्मा के। ठीक है, ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह के ऑब्स्टेकल होते हैं जो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उसका क्या होगा हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन हो गया, क्लैरिटी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, इवन कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, नॉलेज होगा, या फिर उस क्वेश्चन का आपके पास में आंसर होगा। अगर आप इसको क्वेश्चन कंसिडर करोगे या प्रॉब्लम करोगे तो उसका आंसर होगा ये, और इवन आंसर अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास में और ट्रांसपेरेंसी आपके पास में है, एज आई सेड टू यू। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, सॉरी अनदर वर्ड, दैट इज इक्विवोकल। ठीक है, इक्विवोकल की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज ऐसी होती है जो आपको डायलेमा में रखती है। किस में रखती है बेटा? डायलेमा। डायलेमा मतलब समथिंग दैट इज अनक्लियर। मान ले भाई आप लोगों ने किसी को प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि आप भी पसंद करते हो ना, तो उन्होंने कहा देखते हैं। अब देखते हैं, व्हाट देखते हैं भाई? या तो उनको यस बोलना था या फिर नो बोलना था ना, इसमें देखते हैं वाला क्या सेंस हो गया? ठीक है, तो अब उस कंडीशन में आपके पास में वो कंडीशन ऐसी होगी कि उन्होंने उस बात को इक्विवोकल कर दिया, गोलमोल कर दिया। ठीक है, तो without a single clear or definite meaning or intention able to be understand in more than one way, फिर उस चीज़ को समझने के लिए आप लोग बहुत टाइम लगाते हो, परेशान होते रहते हो, एम्बिग्यूस होते हो, अनक्लियर होते हो, वैग होता है, डाउटफुल होते हो, इंडेफिनिट होते हो, क्रिप्टिक, समथिंग दैट इज कॉटेड। ठीक है, ऑब्सक्योर हो गया, एनिग्मेटिक एज आई सेड। तो ये बिल्कुल उसी का सिमिलर वर्ड है आपके पास में। ठीक है, डिसेप्टिव हो गया। डिसेप्टिव मतलब किसी को छलना होता है, डिसीट करते हैं। कंफ्यूजिंग हो गया, हैजी हो गया, मुर्गी आपके पास में हो गया। टेनेब्रस आपके, ये मुर्गी नहीं होगा रे, मुर्गी होगा। ठीक है, जब ये आपके पास में हो गया, अनसर्टेन, दैट समथिंग दैट इज अनसर्टेन, वी कैन कंसीडर इट एज अ सिनोनिम ऑफ इक्विवोकल। इवेसिव आपके पास में हुआ है। ओके, चलिए इसका हम लोग देखें ऑपोजिट क्या होगा। समथिंग दैट इज क्लियर, डेफिनेट, ये आप एनिग्मा के सेंस में भी कन्वे कर सकते हो। ठीक है, अनएम्बिगुअस, ट्रांसपेरेंट, सर्टेन, एक्सप्लिसिट आपके पास में ऑब्वियस हुआ, एंड इवन plan, something that is clear or plain, we can use that as an antonym of equivocal or enigma. Let's move to the another word, dented। अगर कहीं पर किस चीज में क्या हो गया है, डेंट पड़ गया है। ठीक है, आप लोग बेटा इसको बोलते हैं ना, गाड़ी में मोचा पड़ गया, मोचा।
ठीक है, मोचा मतलब गड्ढा पड़ गया है, धंस गई है कहीं से। लाइक आपके पास कोई गाड़ी है, आपकी गाड़ी आप लेके आए हो फ्रेश शोरूम से, और उसके बाद में किसी ने उसके मुक्का मार दिया, या फिर हो सकता है किसी ने उसकी गाड़ी ठोक दी, तो वी कैन से उसमें क्या हो गया, डेंट हो गया, धंस गया है। ठीक है, लेकिन जब कभी ये सेंटेंस में आते हैं तो इनके और भी खतरनाक मीनिंग कन्वे हो सकते हैं। अगर आपसे मैंने ये बात, आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देखते हो तो आपको ये पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि एक वर्ड का एक फिक्स मीनिंग नहीं होता है, उसके मीनिंग हमें बहुत सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग और कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग क्या देखने होते हैं, या फिर वो कभी कभी वेरी करते हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग। बम्प्ड, ब्रुस्ट, अब अगर कोई चीज़ बम्प होगा तो उस पर आप थोड़ा सा पेंट करोगे तो वो चीज़ हो गया, पेंटेड हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया, मार्क्ड हो गया, एक तरह का स्कार हुआ ना, इंडेंटेड हो गया और समथिंग। अब आप इसको डैमेज के रूप में भी कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर डेंट हुआ है तो डैमेज नहीं होगा, डैमेज में भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हर चीज़ हम लोग जब देखते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास में सेंस जाता है, हर चीज़ का क्या होता है बेटा, सेंस जाएगा, आपको सेंस समझना पड़ेगा। स्क्रैच लगे हैं, गाउज्ड हुआ है आपके पास में, क्रम्प्ड आपके पास में हुआ है, क्रश्ड हुआ है, इम्पैक्टेड हुआ है, मैंगल्ड हुआ है, कॉन्टोर्टेड आपके पास में हुआ है, ट्विस्टेड हुआ है, डिस्टॉर्टेड आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। अब देखिए इसका ऑपोजिट क्या होगा, अब मुझे बताओ हिंदी में क्या होगा। अगर हम लोग उसकी बात करें, अगर डैमेज हुआ है तो उसका डैमेज नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, अनडैमेज्ड हुआ है, अनटच्ड भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। इंटैक्ट हो गया, अनस्कैटर्ड आपके पास में वर्ड हुआ है, अनमार्क्ड हो गया, स्मूथ, अनहार्म्ड, अनब्रस्ट जिसपे कोई ब्रश नहीं लगा है, ठीक है, अनइम्पेयर्ड, ठीक है, और अनरिपेयर्ड भी हम लोग इसमें यूज कर लेंगे क्योंकि उसमें रिपेयरमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज फोरगोन। फोरगोन को आप बेटा ऐसे याद रखो, समथिंग जिसके बारे में आप लोग वो काम करके भूल गए हो, तो वी कैन से आपने उसको क्या कर दिया है, त्याग दिया है। ठीक है, कोई चीज आपने कर दी और भूल जाओ उसके बारे में, ठीक है, तो आपने उसको क्या कर दिया है, अबेंडन कर दिया है, उस चीज को छोड़ दिया है, आपने अबेंडन कर दिया है। कभी कभी आप लोग जब देखते हो तो ये जो फोर वर्ड आपके पास में होता है, इसका मतलब हम लोग कभी फ्यूचर का रेफरेंस देने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट या मीनिंग कन्वे हो जाएंगे। मैंने हमेशा कहा है कि वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं कभी भी रिजिड नहीं होते हैं, तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको भी रिजिड नहीं होना है कि इसका यही मीनिंग होगा, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, प्रिसीडेड कोई चीज पहले ही हो जाती है, एंटिसिपेटेड इसका आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फोरकास्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसे भी हम लोग इस वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन मीनिंग होंगे इसके, प्रिडिक्टेड हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया, अज्यूम्ड हो गया, प्रीसपोज्ड हो गया आपके पास में, प्रिसाइज्ड आपके पास में हो गया, प्रीफेस्ड सीड आपके पास में हो गया, प्रोजेक्टेड हो गया आपके, एस्टिमेटेड इसका आइडिया लगाया जा सकता है, इमेजिन्ड हो गया, फोरसीन हो गया, फोरसीन ही फोरकास्ट के सेंस में होगा, प्री डेस्टिन्ड आपके पास में है कि ये तो डेस्टिनी पहले ही बता दिया है, डेस्टिन्ड हो गया, कंक्लूडेड आपके पास में हो गया, प्री डिटरमाइंड आपके पास में हो गया, हर सक्सेस इन द कंपटीशन सीम्ड ऑलमोस्ट फोरगोन, मतलब वहां पर कंप्लीट लग रही थी वो, गिवन हर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेडिकेशन टू द सपोर्ट, वो आपके पास में बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि हाँ एग्जैक्ट है, वी कैन से सपोज्ड है, जिसको सोच लिया गया है पहले कि हाँ ये तो कर लेगा। आपकी भी मेहनत देख के आपके पापा कहेंगे ना किसी से, इस बार तो हमारा बेटा लग जाएगा जरूर, क्यों, क्योंकि बहुत पढ़ता है वो, हमने देखा है उसको पढ़ते हुए, तो वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दैट इज वो आपके पास में फोरगोन के सेंस में जाएगा। अनफोरगन, अनफोर्सिन आपके पास में हो गया, अनप्रेडिक्टेड आपके पास में हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, समथिंग सरप्राइज, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, किसी का पढ़ता ही नहीं था फिर भी सिलेक्ट हो गया, तो वो सरप्राइज होता है हर किसी के लिए। अनएंटिसिपेटेड आपके पास हो गया, अनइमेजिन्ड आपके पास में हो गया, अनप्रिडिक्टेड आपके पास में एक अच्छा प्यारा सा वर्ड है, किस चीज को लेके अनसर्टेन हो, डिसाइड ही नहीं कर सकते ना बेटा, तो वी कैन से वो आपके पास में ऑपोजिट जाएगा। आगे बढ़े, देयर इज अ वर्ड ड्रीड। ठीक है, ये हर वर्ड पे मैंने ऐसे देखा है कि हॉलीवुड में कहीं ना कहीं मूवी बना रखा है इनके ऊपर, जैसे अपने पास में हिंदी में मूवी बना है, साउथ में बने रहते हैं ऐसे, जीने नहीं दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, वो वाला सीन होगा, सेम टू सेम ऐसे ही ड्रेड, ड्रेड भी शायद एक मूवी है कोई सी। ठीक है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर, या फिर आप लोग सिंपली अगर फियर की बात कर रहे हो वहां पर, ठीक है, किसी चीज को लेके आप में फियर होता है, एंजाइटी होता है, एप्रीहेंशन आपके पास में होता है, कोई बात को लेकर टेरर होता है, अलार्म होता है, फ्राइटेंड इसी से वर्ड बन के आता है ना, डरा हुआ कोई होता है, हॉरर होता है, पैनिक होता है,
अनईज मतलब अनकंफर्टेबल भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। ट्रेपिडेशन हो गया। अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें, कंस्टर्नेशन, ओके कंस्टर्नेशन वर्ड है, ठीक है। तो क्या वर्ड आपके पास में, ये कंस्टर्नेशन आपके पास वर्ड हो गया। एंटीसिपेशन आपके पास में वर्ड हो गया, डिसमे हो गया, फोरबोर्डिंग हो गया, स्केयर हो गया, वरिंग आपके पास में प्यारा सा वर्ड हो गया। अब देखिए इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, करेज हो गया, ब्रेवरी हो गया, काम हो गया। कॉन्फिडेंस किस चीज़ को लेके आप लोग रखते हो, होप रखते हो, रीअश्योरेंस आपके पास में होता है, कंपोजर होता है, सिक्योरिटी होती है चीज़ों को लेके। तो आप लोग वहाँ पर डरते नहीं हो, आप लोग वहाँ पर डट के खड़े रहते हो, फेस करते हो, आप वहाँ पर ब्रेवरी दिखाते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड भी हो इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है। अगर इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन से आप इस वर्ड को समझो, इस वर्ड को बेटा कैसे समझोगे, एक्सप्लेन से। अब इन आपको पता है कि कभी किसी वर्ड के आगे इम लग जाए, इन लग जाए, इड लग जाए, ये सब उसका कहीं ना कहीं ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं या फिर उस वर्ड का कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सप्लिकेबल आपके पास में हो गया, लेकिन जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग, तो इनएक्सप्लिकेबल आपके पास हो गया, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसे समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे पागल लोग थोड़े से, अगर हो सकता है मैं भी, ठीक है। तो मिस्टिफाई में आपके पास में वर्ड है, ये तो है ही सही। पजलिंग आपके पास में हो गया, बैपलिंग हो गया, एनिग्मेटिक हो गया, अनफेथोमेबल आपके पास में वर्ड हो गया, कंफाउंडिंग आपके पास में वर्ड हो गया, अनअकाउंटेबल हो गया, जो किसी की जिम्मेदारी को नहीं लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है कोई चीज़ को लेके। इनस्क्रूटेबल आपके पास में हो गया, परप्लेक्सिंग हुआ है, मिस्टीरियस आपके पास हुआ, क्रिप्टिक हुआ है, एब्स्ट्रूस आपके पास हुआ है, इनस्क्रूटेबल आपके पास हुआ है, अनकैनी हुआ है, अनसॉल्वेबल आपके पास में प्यारा सा वर्ड है। आओ चलिए आगे बढ़े। समथिंग दैट इज एक्सप्लेनेबल, अंडरस्टैंडेबल, क्लियर, लॉजिकल, रैशनल और कॉम्प्रिहेंसिबल, इंटेंजिबल नहीं, इंटेलिजिबल आपके पास में वर्ड है, सॉरी वापस आऊंगा, इंटेलिजिबल आपके पास वर्ड है, और सॉल्वेबल, समथिंग दैट इज सॉल्वेबल वी कैन से कि वो अपोजिट होगा, इनएक्सप्लिकेबल क्या, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी है, ठीक है। अब कितना बड़ा वर्ड है ना बेटा, तो आप इसको कैसे थोड़े से टुकड़ों में पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्म एनक्लोजर, वापस बोलो, नॉर्म एनक्लोजर। व्हाट इज नॉर्म एनक्लोजर, यानी कि आप कहीं पर किसी चीज का नाम रखने का जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ नेमिंग, दैट इज नॉन एज नॉर्म एनक्लोजर, ठीक है। ये आपके पास में कोई नेम रखने की क्या होती है, टर्मोलॉजी होती है। टर्मोलॉजी दैट मीन्स वी कैन से उस चीज का क्या होगा बेटा, मेथड होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन होगा, सिस्टमेटिक्स होगा, लेक्सिकॉन होगा, वोकैबुलरी आपके पास होगा, जार्गन होगा, लैंग्वेज होगा, लिंग होगा। ये तो बहुत अलग सेंस में चला गया, बट आप लोग सिर्फ इसको एक नॉर्मल सेंस में कन्वे करो कि आपके पास ये वन वर्ड में आएगा। इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें तो अटपटे से होंगे, क्योंकि ये कभी आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ बेटा कि ये हमेशा वन वर्ड में पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा इसको, ठीक है। तो एक तरह की टर्मोलॉजी होती है जिसमें हम लोग नेमिंग सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। तो ये भी आप हटा दो, कोई काम की नहीं है, ये आपसे सिर्फ वन वर्ड में पूछा जाएगा, आप इसको वन वर्ड के लिए रखो, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स नॉन एज नॉर्म एनक्लोजर, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अगेस्ट। अगेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो किसी से आप फ्राइटन हो, डरे हुए हो, विस्मित हो, या फिर आप सरप्राइज्ड हो तो वी कैन से सरप्राइज हो, या फिर हॉरिफाइड हो तो वी कैन से अगेस्ट हो रखे हो आप लोग, एक तरह का वर्ब आपके पास में है। शॉक्ड हो, अपैल्ड हो, हॉरिफाइड हो, स्टन्ड हो, अमेज्ड हो, डिसमेड हो। अमेज्ड तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंस करता है, लेकिन वर्ड आपके पास में नेगेटिव है। एस्टोनिश्ड हो गया, टेरिफाइड हो गया, स्टार्टलेड आपके पास हो गया, पेट्रिफाइड हो गया, ठीक है। बिविल्डर्ड आपके पास में वर्ड हो गया, बिविल्डरनेस, ठीक है। एस्टोनिडेड आपके पास में वर्ड हो गया, गॉब्समैक्ड आपके पास हो गया, पैरालाइज्ड हो गया है आपके पास में, फ्लैबरगेस्टेड आपके पास हो गया, थंडरस्ट्रक आपके पास में हो गया। बहुत प्यारे प्यारे से वर्ड है, ठीक है, कुछ नए भी हैं। ऑपोजिट देखेंगे, जिससे आप डरते नहीं हो, अनफेज्ड आपके पास हो गया, जहां आप काम हो गए, सिंपल से वर्ड, रिलैक्स हो गया, इंडिफरेंट हो गया, कंपोज्ड हो गया, अनकंसर्न्ड आपके पास में हो गया, अनइम्प्रेस्ड आप वहां पर होंगे, अनपर्टर्ब्ड आपके पास में एक और वर्ड उसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव सो। अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पर बीज बोना, यानी कि आप सिर्फ प्लांट के सेंस में यूज करें तो ये होगा, बट आप किसी चीज की क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो,
ठीक है, या फिर उस चीज़ के लिए इनिशिएट कर रहे हो तो वो भी आप लोग एक तरीके से सो ही करोगे। तो वो सो के सेंस में इसका जो सेंस है, सेंस के अकॉर्डिंग इसके और भी मल्टीपल मीनिंग कन्वे कर सकते हो, बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे इसके। आप किसी चीज़ को प्लांट कर रहे हो, आप ड्रिल कर रहे हो, ड्रिल मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो, किस कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, सीडिंग कर रहे हो, स्कैटर कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो, स्ट्यू हो रहा है। डिसेमिनेट आपके पास में हो गया, प्रोपेगेट आपके पास में वर्ड हुआ, इंसेमिनेट हुआ है, प्रोपेगेट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, इम्प्रेग्नेट आपके पास में हुआ है, फर्टिलाइज हो रहा है, ब्रीड हो रहा है। अपोजिट देखिए, इसके अपोजिट कौन कौन से वर्ड हुआ है अपने पास। आपके पास वो फसल पक चुकी है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हार्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको उसका क्या मिल रहा है, अब एक तरीके से हम लोग कहें जो आपने सीडिंग करी थी उसका आउटकम मिल रहा है, तो वो रीप हो चुका है, गैदर हुआ है, कलेक्ट करोगे, स्टॉक पाइल करोगे, होल्ड करोगे। ये पाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है ढेर, ठीक है, स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ आपके पास में, एक्यूमुलेट हुआ है, स्टोर हुआ है आपके पास में, ठीक है। ये स्टोर ही, स्टोर के सेंस में आपके पास में ढेर वर्ड गया है, ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड भी है परयूजल। देयर इज अ वर्ड परयूजल। परयूजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तरह का ये आपके पास में स्टडी टू स्टडी, या फिर हम लोग कह सकते हैं उस चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, ठीक है। द एक्शन ऑफ रीडिंग थोरो समथिंग, ठीक है, आप थोरोली किसी चीज को पढ़ रहे हो, स्पेशली टू फाइंड अ पार्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। कभी कभी आप लोग देखोगे ना कि आपको मूवी में कोई पार्ट समझ में आता है तो, या फिर कोई इंटरेस्टिंग सा पार्ट लगता है तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके उसी पार्ट पे जाते हो। तो सेम टू सेम बुक्स में भी लोग बाग ऐसा करते हैं, तो वो कंडीशन आपके पास में जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं परयूजल, ठीक है। परयूजल को हम लोग देखें, एग्जामिनेशन भी हम लोग कह सकते हैं, नॉर्मल रीडिंग भी कह सकते हैं, स्टडी कहेंगे, रिव्यू कहेंगे, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी अगर हम लोग देखें तो कोई चीज़ का एग्जामिनेशन होता है, आप लोग वहाँ पर कोई चीज़ के लिए फाइंड आउट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वो भी इसी में आएगा। इंस्पेक्शन हुआ, एनालिसिस हुआ आपके पास, असेसमेंट हुआ है, अप्रेजल हुआ है, एवेल्यूएशन हुआ है, इवन सर्वे को भी आप इसमें कहोगे, स्कैन करोगे, ओवरव्यू करोगे, कंसिडरेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, कॉम्प्रिहेंशन भी आपके पास वर्ड हुआ इसके लिए, ठीक है ना। ऑपोजिट देखें इसके, कुछ इसको आप लोग क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, इन अटेंशन दे रहे हो, वहाँ पर डिसरिगार्ड कर रहे हो, इग्नोरेंस कर रहे हो, नेग्लिजेंस आप वहाँ पर दिखा रहे हो, नॉन चैलेंज आपके पास वहाँ पर है, ओवरसाइट हुआ है, इन अटेंटिवनेस आपके पास अटेंशन बिल्कुल भी नहीं है उस चीज़ के लिए, तो हम लोग कहेंगे ना कि वो आपके पास में ऑपोजिट होगा, किसका, परयूजर का, क्योंकि वहाँ पर तो आप तरीके से आप किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हो, ढूंढ रहे हो समथिंग, यू आर ट्राइंग टू फेच समथिंग, ठीक है। प्रेवलेंट, प्रेवलेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ड ऐसा होता है जो कोई चीज आपके पास में किस टाइप की होती है बेटा, ट्रेडिशनल होती है, कुछ लोग इसको एंशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है, जो काफी टाइम से चली आ रही है, और समथिंग दैट इज पॉपुलर, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। कोई चीज़ आपके पास में कॉमन होती है, वाइड स्प्रेड होती है, राइप होती है, ठीक है, डोमिनेंट होती है, स्टैंडर्ड होती है, शुरू से उसको वैसे ही बनाया गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया, करंट हो गया। हम लोग को अगर हम लोग देखें तो हमारे कपड़े क्या है, एक तरीके से प्रेवलेंट कैटेगरी में जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको शुरू से कपड़े पहनाए गए थे, ठीक है। अगर नहीं शुरू से नहीं पहनाए गए होते या शुरू से ये ट्रेडिशन नहीं चला आ रहा होता तो अभी अपन नंगे पुंगे घूम रहे होते ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं नाम, ठीक है। रैम्पेट, परवेसिव आपके पास में हो गया, ऑबिक्यूटस आपके पास हुआ, जनरल, इन जनरल, यूनिवर्सल, एपिडेमिक आपके पास में वर्ड हुआ है इसके लिए, ठीक है, करंट हुआ है, पॉपुलर हुआ है, एंडेमिक हुआ है, कस्टमरी, समथिंग जो आपके कस्टम हो, जो ट्रेडिशंस हो, एज आई सेड ये आपके पास में ट्रेडिशन के सेंस में जाएगा। ऑपोजिट देखिए इसका, कुछ चीज़ आपको रेयरली दिख रही है तो वो आपको सभी में देखने को नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होकर अनकॉमन हो गया, अनपॉपुलर हो गया आपके पास में, अनकॉमन होगा, इनफ्रीक्वेंट होगा, स्कैर्स होगा, लिमिटेड हो गया, रेयरफाइड आपके पास होगा, सॉरी मैं भी चाहूँगा, रेयरफाइड हो गया, स्कैटर्ड हो गया, अनपॉपुलर, एज आई सेड। कितने सिंपल सिंपल से मीनिंग है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एक्सुबरेंस बोलेंगे वापस से, एक्सुबरेंस, वापस बोले एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस की अगर हम लोग बात करें किसी के लिए आप लोग क्या हो, थोड़े से विवेशियस टाइप का पर्सन कोई होगा, ठीक है। ये वर्ड जो होता है पर्सन के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। खुश मिजाज होता है, जो हमेशा लाइफ को खुशी के साथ जीता है, हैप्पी रहता होगा,
ठीक है, या हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास एक्जुबरेंस। बिहेवियर दैट इज एनर्जेटिक, मस्ती से, एक्साइटेड एंड चीयरफुल, ठीक है, दिस इज द वर्ड। देखो मस्त होके जी रहे लाइफ को, अब भी ऐसे शादी के बाद ऐसे ही करोगे भैया, ऐसे फोटो खिंचाओगे ना तुम लोग, ठीक है। ग्ली एक प्यारा सा वर्ड है, जॉय हो गया, एक्सटेसी आपके पास में वर्ड हो गया, फेरवर हो गया, एनिमेशन हो गया, रेडियंस हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट अच्छा वर्ड है, क्या रखना है इसको। एक्साइटमेंट हो गया, एबुलियंस आपके पास हुआ, एनर्जी हुआ, लाइवलीनेस हुआ, लाइवली मतलब जिंदा दिली, जील, ठीक है, उस चीज के लिए आपके पास एंथुसिज्म होगा, विवेसिटी, एज आई सेड विव, विव वर्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एलेशन हो गया, एंथुसियाज्म आपके पास में वर्ड हुआ है, ठीक है बेटा, काफी सारे वर्ड है। आओ देखो उसके ऑपोजिट क्या होगा, जो लाइफ में नहीं जीता होगा, थोड़ा सा उदास रहता होगा या फिर ऐसे है, ठीक है, अपैथी हो गया, लेथार्जी हो गया, वेरीनेस आपके पास, कैमनेस, रिजर्व, रेस्टेंट हो गया, कंपोजर हो गया, सॉलिडिटी आपके पास में वर्ड हुआ, ठीक है, या सैड भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली मीनिंग कन्वे करना चाहो तो सैड भी आप इसमें देखोगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिलक्टेंट, ठीक है, किसी काम को अगर आप कर रहे हो तो अनविलफुल वे में अगर आप किसी को करते हो, अगर मैं इसके कहूँ नॉट वांटिंग, यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट वांटिंग, तो आप कह सकते हो आप उस चीज़ के लिए रिलक्टेंट हो रहे हो, ठीक है, ये एक तरह का आपके पास में एडवर्ब टाइप का वर्ड हुआ है, सॉरी एडजेक्टिव टाइप का वर्ड है, किसी क्वालिटी बता रहा है। टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर इट इज़ द राइट थिंग टू डू, करना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार आप देखो 10th के बाद आप डिसाइड करने की कोशिश करते हो कि मैं आर्ट्स में जाऊँ, साइंस में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ, क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही है, तो वो बताने वाला कोई भी नहीं था, इवन मेरे को बताने वाला कोई नहीं था भाई, ठीक है, तो वो ये सबके साथ होता है। मैं खुद साइंस के फील्ड से था, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट हुआ 11th-12th का, बट छोड़ के फिर मैं कहाँ, मैंने वापस स्विच किया, आर्ट्स में चला गया, और आर्ट्स में जाने के बाद मुझे उस चीज़ का फायदा मिला। हेजिटेंट हो गया, अनविलिंग हो गया, रेजिस्टेंट हुआ आपके पास, एवर्स हुआ, डिसइंक्लाइंड आपके पास हुआ, डिस्पोज्ड हुआ है, लोथ, लोथ मतलब किसी से आप क्या करते हो बेटा, हेट करते हो, ये वैसे तो हेट के सेंस में जाना चाहिए, ठीक है, HATE हेट। अनएंथुजियास्टिक आपके पास हुआ, रिकैल्सिटेंट आपके पास हुआ, इनडिस्पोज्ड आपके पास वर्ड हुआ, इन कोऑपरेटिव आपके पास है, अनविलिंग, अनविलिंग आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, अनरेडी, रिलेक्टिंग आपके पास बैकवर्ड हुआ, हाफ हार्टेड, कोई काम करने का मन का आपका आधा आधा मन है, करेंगे नहीं करेंगे वो वाला सीन है, यस और नो वाला। आपको याद है ऐसा वर्ड दिखा था आपने थोड़ी देर पहले, गया ये इक्विवोकल वाले में, इक्विवोकल वाले मतलब आप उसको लेके गोलमोल हो रहे हो, ईगर हो रहा है किसी काम करने का तो ऑपोजिट में जाएगा, विलिंग हो रहा है, एंथुसियास्टिक हो रहा है, रेडी हो रहा है, ठीक है, कीन हुआ है, एनेक्सियस हुआ है, एक्साइटेड हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑपोजिट वर्ड है किसके, रिलक्टेंट के। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अगर आप लोग सिर्फ इसको इस वे में देखोगे तो स्ट्रेंज आपको लगेगा कि अजीब है, ठीक है, लेकिन इस वर्ड को अगर आप आगे ई लगा दोगे तो कितना चेंज हो गया, आप किस चीज से क्या हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो। इन दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई दिक्कत आ गई, दिक्कत आने की वजह से ये क्या हो गए, इन्होंने डिवोर्स ले लिया, और डिवोर्स लेने के बाद में अब बच्चे इनके पास रहेंगे और ये इधर रहेंगे अकेले। तो ये वाली चीज अगर हम लोग देखें तो आपके पास में एस्ट्रेंज्ड हुई है, क्या हुई है, एस्ट्रेंज। अब ई नहीं लगता तो एस्ट्रेंज मतलब अजीब हो जाता, लेकिन अभी ये क्या हुआ है, एस्ट्रेंज हुआ है। नो लॉन्गर लिविंग विद योर हस्बैंड और वाइफ, मतलब हस्बैंड और वाइफ के साथ अगर आप आगे नहीं रहना चाहते तो वो चीज़ आपके पास अलग अलग सेपरेट होने के सेंस में जाएगी। दैट मीन्स वी कैन से आप सेपरेट हो रहे हो। डायरेक्ट मीनिंग जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से ये बेस्ट मीनिंग है इसके लिए। एनिडेटेड तो मतलब कोई चीज़ अजीब होती है तो वो उस वे में जाएगी, स्ट्रेंज की वे में जाएगा। इस वर्ड को यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो रहे हो, डिवोर्स हो रहे हो, डिस्टेंट हो रहे हो, अपार्ट हो रहे हो, सेग्रीगेट हो रहे हो, डिटेच हो रहे हो, एस्ट्रे हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, अनफेमिलियर हो रहे हो, अनरिलेटेड, विड्रॉन, अनफ्रेंडली और अनअटैच्ड हो रहे हो, ठीक है। बाकी ऐसा बहुत दिक्कत होती है जब मम्मी पापा अलग होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बच्चों को। आओ चले अब इनको वापस से क्या कर देते हैं, अपन एक कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, रिकनसाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एक दूसरे के चिपका देते हैं, इनको ऐसे चिपक जा भैया, ठीक है। इंटीमेट कर रहे हैं, ये तो थोड़ा अलग हो गया, अटैच हो गया, कनेक्टेड हो गया, हारमोनियस, यानी कि वहाँ पर हम लोग पीस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर अलग हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है लड़ाई झगड़े होंगे। एमिकेबल हो गया। तो कितने प्यारे प्यारे से वर्ड है, सिंपल सिंपल वर्ड है, ठीक है। तो आज की हमारी जो वोकैब की क्लास थी वो यहीं पर, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। खाना पीना सोना बेटा, बाय बाय।